क्या हुआ? क्या हुआ? खिड़की के पास तो पुलिस वाले खड़े। ईमान से इंस्पेक्टर साहब, हमने चोरी नहीं की। कसम ले लीजिए, हमने चोरी के सामान को हाथ भी नहीं लगाया। इनको हवाला में पहुंचा दो। मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ। खामोश। देखो नजीर खान, सुबह इन्हें अदालत में रिमांड के लिए पेश करना होगा। बाकी मुलजिम अभी गिरफ्तार नहीं हुए। शायद रात को उनकी गिरफ्तारी की इत्तला मिल जाए। एसआई साहब पुलिस पार्टी के साथ शाहजी के डेरे पर रेड करने गए, लेकिन उनके वहां पहुंचने से पहले ही वो अपने साथियों के साथ फरार हो गया है। मैं बताऊं इंस्पेक्टर साहब? हाँ। शाहजी कलंदर के पास गए होंगे। वो अक्सर रात को कलंदर के पास जाते हैं। नहीं, वहां नहीं पहुंचा। हेलो जी, बोल रहा हूं। अच्छा, क्या? हाँ, लांडी पर चाय पीने के लिए टैक्सी से उतरे थे। पांचों मुश्तबा हालत में थे। हो सकता है। गाड़ी का रंग जरा होल्ड कीजिए। वो गाड़ी तुम दोनों में से किसी ने देखी है? जी हाँ, मैंने देखी है। काले रंग की है। डिसोटो है, पुराने मॉडल की। अगले मड गार्ड पर डेंट है। पहला गियर खराब है, सेकंड गियर में उठती है। क्लच बस। हेलो, देखिए, काली रंग की डिसोटो है, पुराने मॉडल की। हाँ, बड़ी कार है और 1 घंटे से ऊपर हो गया है। अगले स्टेशनों और चौकियों को अलर्ट कर दीजिए, समझे? ओके, अभी इन्हें हवालात में पहुंचा दो। चलो। देखो नजीर खान, कल सुबह इन्हें अदालत में हथकड़ी लगा के ना पेश करना। अदालत से झाड़ पड़वाओगे? तुम्हें इतना अरसा पुलिस में हो गया है, तुम्हें यह भी नहीं मालूम कि ये अभी नाबालिग है। इसकी हथकड़ी किसने लगाई? मुझे नहीं मालूम हुजूर। अच्छा, ले जाओ इन्हें। मेरा मुंह क्या देख रहा है? आओ यारे, इधर ही आ जाओ, यहीं फट जमेगी। अबे इतना डर क्यों रहो, खा नहीं जाऊंगा। प्यारे, हम भी तुम्हारी तरह हवालाती हैं। बैठो बैठो। अबे इत्मीनान से बैठ जाओ, तकल्लुफ में क्या धरा है। प्यारे, ये हवालात है, यहाँ रात यूं ही हंस बोल कर कटती है। बस करीम दादा, मैं जाग रहे हो? अरे बालक भाई, कभी भी तुम हमको सोने नहीं देता। रात भर हम लोग का मगज चाटता है, ना रात सोता है ना दिन सोता है। अब कमाल कर दिया तुमने भी। ये हवालात कोई सोने की जगह है? देखो तो सही, 2 और आ गए अपने भाई बहन। बेचारे कुछ डरे सहमे दिख रहे। अरे वो, तुम क्या इधर पहली बार है? गिरा कटी में धर लिए गए। अरे क्या तुमने किसी को चाकू माकू मारा? नहीं। अरे तो तुमने क्या किसी से पड्डा किया? अरे तुम तो शक्ल से पहला ही डरा हुआ मालूम होता है। तुम किसी को क्या काचू माचू मारेगा? यार ये तो मुझे कुछ और ही चक्कर लगता है। क्यों भाई, कुछ चोरी डकैती का मामला तो नहीं है? हमने तो चोरी नहीं की, वो तो शाहजी थे। अरे करेक्ट करो शाहजी को। शाहजी ने खुदा कसम तुमको फंसाया। सबसे बड़ा शाहजी तो हम है। क्यों बालक भाई? क्यों नहीं। मैं इसका नाम करीम दादा। कसम अल्लाह की बड़ी ऊंची चीज है। देखो भाई लमडो, हरियाण होने की तो कोई बात नहीं है। अबे सुबह मजिस्ट्रेट के सामने पेशी होगी, शायद जमानत पर छूट जाओ। मगर इंस्पेक्टर साहब तो कह रहे थे कि अरे करेक्ट करो नहीं इंस्पेक्टर साहब को। नावा खर्च करने वाला हो तो प्यारे जमानती का बंदोबस्त तो मैं भी करा दूंगा। अब गवाह भी मिल जाएंगे। अभी थोड़ी देर में वो मक्खन खान आता होगा हमारी खैर खबर लेने। कहो तो इससे बातचीत कर लूं। और हमें तो यहाँ कोई भी नहीं जानता। हमारा तो कोई जान पहचान का है नहीं। एक सांप से उम्मीद थी, वो भी। अरे बंद करो नहीं। सांप बड़ा सांप छोटा सांप इधर नहीं चलता है बाबा। ये कराची है, कराची। यहाँ तो नावा चलता है प्यारे, नावा। नकद नारायण, वरना जेल जाने के लिए तैयार हो जाओ। वो गरीब दादा, अब इसे देख रहा हूँ, ये ढौका ढौका अरे अबे बेटे, अबे रोने धोने से काम नहीं चलेगा। अरे बालक भाई, जब हम पहली बार आया तो ऐसा ही सारे रात रोया।
पर खुदा कसम अब तो हमको ऐसा लगता है जैसा कमरे से निकला रे कोहली में आ गया। खुदा कसम ये चरस का धंधा एकदम वाहियात। अरे रोजाना जेल, रोजाना हवाला। अरे मैं क्यों बुरा कह रहा धंधे को, ऐश करवा दिए तुम्हें। इस दफा मुखबिर से चोट खा गए, वरना तो वारे के न्यारे हो जाते। बड़ा ऊंचा हाथ था ईमान से। अरे ऐन मौके पे गड़बड़ घुटाला हो गया, माल तो जानो पहले ही निकल गया। हाँ, क्या खूब कहा है किसी शायर ने, मियां 2-4 हाथ जबकि लवे बाम रह गया। अरे बंद करो अपना कव्वाली मोबाली, हर वक्त गाता रहता है। अबे इतना हरियाण क्यों हो रही है मेरे यार। अबे बहुत होगी, साल 6 महीने की कैद हो जाएगी, काट जाना। यारे जिंदगी का ये मजा भी चख के देख लो, घबराने की जरूरत नहीं है। इंशाल्लाह हम दोनों भी तुम्हें जेल ही में मिलेंगे। बाहर निकले तो हमारे साथ लग जाना। प्यारे अपना धंधा बड़ा चौकस है ईमान से, ऐश ना करवा दिए तो बदरुद्दीन उस बालम ना कहना। ला इसी बात पर हो तो सिगरेट तो पिला दे। अरे हम लोग का धंधा शाही है, शाही। हाँ, तुमको ट्रेनिंग का जरूरत नहीं है। बिल्कुल नहीं। अरे 2 रोज में इन लोग को सारा ABCD सिखा देगा, इनको एकदम परवट करेगा, परवट। खुदा कसम। अच्छा भाइयों, बातें तो बहुत हो गई जी। अब मेरा ख्याल है थोड़ी सी पढ़ाई भी हो जाए। हाँ। तो मेरे हाथ में आप ये छड़ी देख रहे हैं। जी हाँ, जी हाँ। मैं इस छड़ी की उल्टी शक्ल इस बोर्ड पे बनाता हूँ। जी जी। ये लेना, न्यू। हाँ हाँ, ठीक। जी। अब इसके ऊपर मैंने खड़ा कर दिया एक डंडा, जी इस तरह। जी। तो ब्लैक बोर्ड पे बनी हुई इस शक्ल को कहते हैं ला। ला 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 ला। और ये हो गया ला 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 ला। समझ गए आप? जी हाँ, जी हाँ। तो इसी बात पे इसे 3 मर्तबा ऊंची आवाज में पढ़ी। ला 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 ला। ये हो गया ला ला ला, यानी ला ला ला। ये हम उस वक्त कहेंगे जब हमें लाला से कोई चीज मांगनी होगी, तो हम कहेंगे ला 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 या ला ला ला। मैंने कहा मिस्टर इसके साथ कोई शेर वेर भी हो जाए। हाँ, वही हो जाए। मेरे अजीजों, बशर राजे दिली कहकर जलीलो ख्वार होता है, और साहिबो निकल जाती है जब खुशबू तो गुल बेकार होता है। आपको मेरे मुतालिक कुछ गलत फहमी हुई है। हमारा छोड़ो इन बातों में क्या रखा है, ये बताओ किस चीज की मशहूरी कर रहे हो? कोई दवा बेच रहे हो? देखिए ठीक से बात कीजिए। अरे अरे, इतना बिगड़ क्यों मिस्टर? मैंने कोई गाली तो नहीं दी। एक बात पूछिए तो आप नाराज हो? नहीं, आप पूछिए, जरूर पूछिए। हम आप पूछा तो तुम्ही से था भाई, ये खाम बीच में बोल पड़ा। अबे क्या चबड़ लगा रखी है, चलो अपना काम करो। लो इसे देखो। चाचा कुछ ज्यादा ही चढ़ गई है तुझे। अबे क्या बकवास लगा रखी हो, जाते हो या कुछ लोगे? अभी सारी गर्मी उतार दूंगा। अभी लगाऊंगा एक हाथ पर, सारी एकड़ी निकल जाएगी। अबे ये यूं पास नहीं आएंगे, सुने कुछ लेकर जाएंगे। सुने 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 शोर सुने, तो मचा रखा है, आराम से समझा दो। आप मेरी अर्ज सुने। आपने खामखा रोक दिया। इसमें बुरा मानने की कोई बात नहीं है, जो कुछ पूछना चाहते हैं पूछने दीजिए। आप कुछ पूछना चाहती हैं? अजी पूछना क्या है, हम तो ये समझे थे आप कोई दवा बेच रहे हैं। जहाँ ये दवा है, सारी बीमारियों का इलाज है ये। तो फिर ये कोई अमृतधारा किस्म की चाय होगी। बकवास शुरू कर दी अजी जाओगे? सुने भाई, ठहरे ठहरे, आप अपनी जगह बैठ जाएं। अजी ये इस तरह बात नहीं देखिए, आएंगी। मेरी बात सुने, इसमें बुरा मानने की कोई बात नहीं है, ये ठीक कह रहे हैं। जहाँ ये अमृत धारा है, इसको इल्म कहते हैं। ये जिंदगी का करीना सिखाता है, ये अच्छाई बुराई नेकी और बदी की तमीज बख्शता है, ये इंसान को शाइस्तगी सिखाता है। ये इल्म है। अल्लाह आपको खुश रखे, अल्लाह आपको खुश रखे मास्टर जी। क्या 16 आने बात कही है, अनपढ़ आदमी तो 2 कौड़ी का भी नहीं होता मास्टर जी। अब अगर आप चाहें तो हमारे साथ शरीक हो जाएं। हमने आज ही अपना पहला सबक शुरू किया है। तो मैं आपसे ये कह रहा था कि ये हुआ ला ला ला, यानी ला ला ला। और ये हो गया
क्या? मैं आपको नहीं बताऊंगा, आप में से कोई साहब पढ़ने की कोशिश करें। ला 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 ला, ठीक है ना मास्टर जी? बिल्कुल ठीक। हाँ, पढ़ तो मैंने भी लिया था, मगर मास्टर जी जरा हिम्मत नहीं पड़ी। ये आपने बहुत बुरा किया। जो बात समझ में ना आए उसे फौरन पूछिए। देखिए मैं आपसे अर्ज करूं, जो गलत नहीं पढ़ेगा वो कभी सही नहीं पढ़ सकता। बस इसी बात पे आप भी पढ़ डालिए इसे। ला 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 ला। शाबाश, बिल्कुल ठीक पढ़ा आपने। अब आपकी बारी। जहां आपकी बारी। ला 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 ला। शाबाश, बिल्कुल ठीक पढ़ा आपने। और अब आपकी बारी है। जी वो हमसे जो गलती हो गई। अरे भैया, ऐसी गलतियां हो सकती हैं, हर एक से हो सकती हैं, इसमें याद रखने वाली कोई बात नहीं है। आप अपना सबक पढ़िए। चलिए पढ़िए, शर्माइए। ला 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 ला। बिल्कुल ठीक। आपने देखा कितने अच्छे तालिब इल्म हैं? और आप इतनी सी बात पे इन्हें जमात से निकाले दे रहे हैं। आप यहाँ तशरीफ ले आइए। आओ बैठो। आओ। भाई नियाज मोहम्मद, तुमने देखा इस खातून को? माफिया का इंजेक्शन लगवाने आई थी और शर्म के मारे बुर्के से हाथ नहीं निकल रहा था। ये कौन सा इंजेक्शन होता है डॉक्टर साहब? बस ये ना पूछो, होता है एक इंजेक्शन। तो इसका मतलब ये हुआ इनका भी डीडीटी होने वाला है। अरे नहीं भाई, तुम किस मुगालते में फंस गए? अब भाई ये तो एक नशावर इंजेक्शन होता है। अच्छा, लेकिन नियाज मोहम्मद, इसका नशा भी अजीब होता है। हल्का हल्का सुरूर, जैसे रिमझिम बारिश बरस रही हो, जैसे मध्यम सुरों में साज बज रहे हो। वाह 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 वाह। डॉक्टर साहब आपका जवाब दी। बड़े इंजेक्शन मंगा रखे आप। अरे भाई नियाज मोहम्मद, क्या बताए यार, 1000-1200 की प्रैक्टिस में साफ बात यह है कि अपना गुजारा नहीं होता। अच्छा खैर छोड़ो इस बात को। ये बताओ तुम क्या कहना चाह रहे थे? ओ डॉक्टर साहब, मैं कल क्वेटा जा रहा हूँ। जरूर जाओ, लेकिन जल्दी लौट आना। दरअसल मैं चाहता हूं कि इंजेक्शन तुम्हारी मौजूदगी में लगे। और हाँ नियाज मोहम्मद, मेरे 2000 रुपए का बंदोबस्त कर लिया तुमने? डॉक्टर साहब, इसी महीने तो 2000 रुपये मैंने आपको दिए। इतनी जल्दी आप माले? नियाज मोहम्मद, अगर मैंने तुम्हें मोहलत दे दी थी तो इसके मानी ये नहीं है कि तुम उसी पर अड़े रहो। मेरी रकम इस महीने के शुरू में मुझे मिल जानी चाहिए, समझे? टाल मटोल से काम नहीं चलेगा। साहब, इंजेक्शनों का कोर्स अभी पूरा कहाँ हुआ है? तुम्हें बसंत की कुछ खबर भी है? कुल 4 इंजेक्शन रह गए हैं। एक तो समझो इसी हफ्ते लग जाएगा, बाकी रहे 3 तो वो भी चंद दिन की बात है। जल्दी? ठीक है डॉक्टर साहब, आप इंजेक्शन लगाइए, पैसों का इंतजाम हो जाएगा। नियाज मोहम्मद, इस मामले को जितनी जल्दी निपटा दो उतना ही अच्छा है। ये मौत का खेल है और मौत के खेल को तवील नहीं होना चाहिए, समझे? बहुत कमजोर लग रही है, क्या बात है? कुछ नहीं। अम्मा कहाँ है? ऊपर कमरे में है। यहाँ तो बड़ी तब्दीलियां आ गई, मसलन ये जीना, ये। जी हाँ।
आओ बेटे, आओ, बैठो। बहुत दिनों के बाद आए। मगर आपने ये क्या हालत बना रखी? अरे बेटा क्या बताऊं, एक बार ही ऐसा दिल का दौरा उठता है, बस ये दिल डूबने लगता है, हाथ पांव बिल्कुल बेकार हो जाते हैं और आंखों के नीचे अंधेरा सा छा जाता है। अरे इलाज किस डॉक्टर का कर रही हैं आप? इलाज तो अच्छे डॉक्टर का हो रहा है, मगर मेरी सेहत तो दिन ब दिन गिरती ही जा रही है। इंजेक्शन भी लग रहे हैं, रोज रोज नई नई दवाइयां भी आ रही हैं, मगर कोई फायदा नहीं। मुझे तो लगता है मैं बचूंगी नहीं। अरे आप ऐसी बातें ना कीजिए। मेरे एक दोस्त हैं डॉक्टर जैदी, बहुत अच्छे डॉक्टर हैं। कल मैं उन्हें अपने साथ लेके आऊंगा। मैं कहती हूँ कोई ये तो बता दे कि मरज क्या है। यहाँ तो आज तक यही नहीं पता चल सका। इनसे रोज कहती हूँ कि किसी दूसरे डॉक्टर को दिखा दो तो बुरा मान जाते हैं। पता नहीं इस डॉक्टर में क्या देखा है इन्होंने। आप परेशान ना हो, मैं डॉक्टर जैदी को कल लेके जरूर आऊंगा। कल ये कोयटा जा रहे हैं सुबह। अच्छा ये घर पे नहीं होंगे, नहीं तो हंगामा खड़ा कर देते हैं। अरे अच्छा चलना चाहिए। कल आओगे ना बेटा? हाँ कल मैं जरूर आऊंगा। यार अपने को तो अदालत में बहुत डर लगा, लेकिन वो शाहजी, नूरे और लोटन कैसे फटाफट जवाब दे रहे थे। अच्छा हुआ वो हवालात से सीधे जेल चले गए, कैसे खूंखार नजरों से हमें घूर रहे थे। यार राजा, आजकल मुझे अम्मा बहुत याद आती है। रात को कभी सोते में आँख खुल जाती है तो चुपके चुपके रो लेता हूँ। सुल्ताना और अनवर याद नहीं आते? यार याद तो वो भी आते, मगर आजकल मुझे अम्मा पता नहीं क्यों याद आ रही है। यार राजा, वो मेरे लिए जरूर रोती होंगी। अबे कौन रोता है किसके लिए? अबे क्या चखर चखर लगा रखी है लमडो, नींद हरियान कर दी तुमने भी। कुछ नहीं बालम भाई, वो नौशा को अपनी अम्मा याद आ रही है। और बेटा कल छठी का दूध याद आएगा, सुबह फैसला सुनाया जाएगा तुम्हारा प्यारे। किसी हवा में ना रहना, बचेगा तुम में से कोई भी नहीं। बस अब जेल जाने के लिए तैयार हो जाओ। नहीं बालम भाई, हम तो बिल्कुल बेकसूर हैं, हमने तो कुछ भी नहीं किया। अबे रहने दे, मुझे सब मालूम है। तुमने चोरी नहीं की, मगर चोर के भाई गिरकट तो हो। चोरी में साझा तो किया था। यार कानून के आगे मर्जी वर्दी कुछ नहीं चलती। अब यही देख लो, वो अपना यार करीम तो जमानत पर छूट गया और मैं अभी तक हवालात की हवा खा रही हूं। हम दोनों को जेल हो जाएगी। नहीं नहीं, मैं जेल में नहीं जाऊंगा, मैं जेल में नहीं जाऊंगा, मैं जेल में नहीं जाऊंगा, मैं जेल में नहीं जाऊंगा। थोड़ा गहरी सांस लीजिए। डॉक्टर साहब, कोई घबराने की तो बात नहीं है ना? जी नहीं, आप इंशाल्लाह जल्द अच्छी हो जाएंगी। लेकिन मेरी तबीयत तो दिन ब दिन गिरती जा रही है डॉक्टर साहब। आप इतनी परेशान ना हो। मैं अपने लिए परेशान नहीं हूँ डॉक्टर साहब, लेकिन जब इस बच्चे का ख्याल आता है तो मेरा कलेजा फट जाता है। मेरे पास दुनिया में अल्लाह के सिवा इनका कोई नहीं होगा डॉक्टर साहब। आप इतनी मायूस ना हो, अल्लाह ने चाहा तो आप जल्द सेहतयाब हो जाएंगी। ये दवाएं आप बाजार से मंगवा लीजिए और फौरन इनका इस्तेमाल शुरू कर दीजिए। लेकिन मुझे अपने डॉक्टर से भी तो पूछना पड़ेगा ना। मेरा मशवरा माने तो डॉक्टर खैरात मोहम्मद का इलाज फौरन बंद कर दें। क्यों? आपकी जिंदगी खतरे में पड़ जाएगी। लेकिन वो तो परसों इंजेक्शन लगाने आएंगे, इंजेक्शन का नागा। सोच लीजिए, मुझे जो कुछ कहना था वो आपसे कह दिया। डॉक्टर साहब ने आपसे जो कुछ कहा है आप उसी पे अमल कीजिए।
सोचूंगी बेटा, मुझे उनसे भी तो पूछना पड़ेगा ना। डॉक्टर साहब आप ये बता दीजिए कि मरज क्या है। बज़ाहिर तो आपका दिल कमजोर मालूम होता है। अच्छा। आप अपना खून टेस्ट करवा लीजिए। खून की रिपोर्ट देखने के बाद ही मर्ज की सही तशखीस हो सकेगी। अच्छा आप इजाजत दीजिए। चाय तो पीते चाहिए डॉक्टर साहब। जी नहीं शुक्रिया। आइए मिस्टर सलमान। सलमान बेटे तुम तो आओगे ना? जी कोशिश करूंगा, हो सका तो कल दोपहर के वक्त जरूर आऊंगा। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज बेटे। आइए सुल्ताना बेटी यहाँ। अरे डॉक्टर साहब कह रहे थे कि इंजेक्शन लगवाना बंद कर दो। तो आप बंद क्यों नहीं कर देती अम्मा? जब से ये इंजेक्शन लगने शुरू हुए रोज बरोज आपकी सेहत गिरती जा रही है। तो ठीक कह रही बेटे, लेकिन मैं क्या करूं? मुझे हैरत है कि मरीजा अब तक जिंदा कैसे? डॉक्टर साहब इन्हें बीमारी क्या है? शौहर से इनके ताल्लुकात कैसे हैं? मेरा ख्याल है कि इन दोनों के ताल्लुकात तो खासे खुशगवार हैं, क्योंकि अभी हाल ही में तो इनकी शादी हुई थी। ये इनकी दूसरी शादी है? इनके शौहर की उम्र क्या होगी? मेरा ख्याल इन दोनों की उम्रों में कोई खास फर्क तो नहीं। मरीजा की कुछ जायदाद भी है? जी नहीं। तब तो मुझे अपना ख्याल बदलना पड़ेगा। डॉक्टर खैरात मोहम्मद दरअसल कुछ ऐसा बदनाम हो चुका है कि खामखा शुबहात पैदा होते हैं। वो मर्ज की सही तशखीस कर ही नहीं सका और उल्टे सीधे इंजेक्शन लगाने शुरू कर दिए। अताई डॉक्टरों से इलाज कराने में हमेशा जान का खतरा है। डॉक्टर साहब मेरा ख्याल है कि आप इससे पहले कोई बहुत खतरनाक बात सोच रहे थे। तुम्हारा ख्याल ठीक है। मैंने कुछ ऐसी ही बात सोची थी। बात यह है कि मैं एक अरसे तक महकमा पुलिस में पुलिस सर्जन रह चुका हूँ, लिहाजा इल्म जराइम से मेरा बड़ा करीबी ताल्लुक रहा है। डॉक्टर साहब इन्हें आखिर बीमारी है क्या? मरीजा के दिल की धड़कन हर 13 धड़कनों के बाद एक बार रुक जाती है। ये तो बड़ी खतरनाक बात है। मरीजा की जिंदगी खतरे में है। उन पर पूरी तवज्जो की जरूरत है। क्यों, क्या बात है? इंजेक्शन नहीं लगवाइएगा? देखिए अगर आप इंजेक्शन नहीं लगवाएंगी तो आपका मर्ज बढ़ जाएगा और फिर आपके शौहर मुझे इल्जाम देंगे। डॉक्टर साहब मैं इंजेक्शन नहीं लगवाऊंगी। ओहो, ये आखिर आपको सूझी क्या इस वक्त? इंजेक्शन लगाने से मेरी तबीयत ज्यादा खराब हो जाती है। ओहो, तुम्हें तो वहम हो गया भाई। इंजेक्शन लगाने से तबीयत खराब भी कहीं होती है। चलो लगाओ इंजेक्शन। लाइए हाथ लाइए। घबराइए नहीं, सिर्फ 2-4 इंजेक्शन और लगाऊंगा। नहीं डॉक्टर साहब मैं इंजेक्शन नहीं लगवाऊंगी। भाई देखिए अगर आप इंजेक्शन नहीं लगवाएंगी तो आपका मर्ज बढ़ जाएगा। खामोखा की बात मत करो, इंजेक्शन लगवाओ। मैंने कह दिया बस मैं इंजेक्शन नहीं लगवाऊंगी। देखो ये तुम अच्छा नहीं कर रही। अच्छा कर रही है, बुरा कर रही है। बस मैं कहती हूँ मैं मर जाऊंगी लेकिन इंजेक्शन नहीं लगवाऊंगी। किसी का इलाज नहीं कराऊंगी मैं। इंजेक्शन तो तुम जरूर लगवाओगी। देखता हूँ कैसे नहीं लगवाती। नहीं नियाज मोहम्मद, क्या बच्चों की सी बातें करते हो यार? कहीं इस तरह इलाज होता है? मेरा ख्याल है ये कुछ जरूरत से ज्यादा घबरा गई है। इन्हें कुछ दिन की छुट्टी मिलनी चाहिए। अच्छा बीबी खुश हो जाइए। ये लीजिए, नहीं लगाते आपके इंजेक्शन। बस क्या हो? मैं समझी नहीं। क्या कहा? कुछ बताओगे भी? बताऊं क्या तुम्हारा सर? तुम्हारा तो खामखा लड़ने को जी जा रहा है। कहाँ चली? जरा सुल्ताना के पास जा रही हूँ। बैठो, मेरी बात का जवाब दो।
कहो। ये तुमने इंजेक्शन क्यों नहीं लगवाया था? साफ बात सुनना चाहते हो? हाँ, साफ बताओ। मैं ये समझती हूँ कि अगर इस डॉक्टर का इलाज कराती रही तो मैं मर जाऊंगी। तुम्हारा तो दिमाग खराब हो गया है। मैं पूछता हूँ क्यों आखिर अपनी जान के पीछे पड़ेगी हाथों का? मुझे मेरे हाल पे छोड़ दो, मैं कोई इलाज नहीं कराऊंगी। अगर जिंदगी रही तो मैं बगैर इलाज के ही अच्छी हो जाऊंगी। तो तुम इंजेक्शन नहीं लगवाओगी? क्यों परेशान कर रहे हो मुझे? मेरी बात का जवाब दो। कह तो दिया नहीं। तुम शायद नहीं जानती मैं बहुत टेढ़ा आदमी हूँ। मैं पूछती हूँ आखिर ये तुम इंजेक्शन लगवाने पे इतना इसरार क्यों कर रहे हो? इंजेक्शन तुम्हें लगवाने पड़ेंगे, मैं उनकी पेशी की कीमत दे चुका हूँ। वाह, ये भी खूब रही। चाहे इंजेक्शन लगवाने से मैं मर जाऊं लेकिन तुम्हारी कीमत वसूल हो जाए। ओफो, तुम ज़िंदबाज नहीं आओगी। अम्मा, क्या बात है अम्मा? कुछ कहाँ गए अम्मा? मुझे नहीं मालूम। बात क्या हुई? कह तो दिया कोई बात नहीं, जाओ जाके दरवाजा बंद कर दो, वो अब नहीं आएगा। कब से मरीजा की ये हालत है? तबीयत तो जी शामी से खराब है इसकी। तुम्हारा आपस में झगड़ा हुआ था? नहीं, झगड़ा वगड़ा कोई नहीं हुआ जी। क्या देख रहे हो? वो देख रहा था कि आपको काहे के ऊपर बैठाऊं। ये कनस्तर खाली है तो जी खाली, पर मैं तुम खामखा तकल्लुफ ना करो और जो कुछ मैं पूछूं उसका ठीक ठीक जवाब दो। अगर तुम्हारा आपस में झगड़ा नहीं हुआ तो क्या तुम बता सकते हो कि इसने खुदकुशी की कोशिश क्यों की? नहीं डॉक्टर साहब, ऐसा ना कहिए, मैं बहुत गरीब आदमी हूँ। तो मालूम है इसने जहर खा लिया है। जहर? नहीं डॉक्टर साहब, ये जहर नहीं खा सकती, ऐसा नहीं हो सकता। मैं आपसे बिल्कुल सच कह रहा हूँ। मेरे 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, मैं अभी कोठी में सुला कर आया हूँ उन्हें। अगर ये मर गई तो उनका क्या हुआ डॉक्टर साहब? खुदा के लिए बचाइए इसे। घबराओ नहीं, जिंदगी और मौत तो खुदा के हाथ में है। वैसे मैं इसे बचाने की पूरी कोशिश करूंगा। मरीजा ने शाम को क्या खाया था? तुमने मेरी बात का जवाब नहीं दिया। डॉक्टर साहब, 2 महीने से ऊपर हो गए जब से मैं बेरोजगार हूँ। आगे बताओ। बच्ची बहुत छोटी है, माँ का दूध पीती है, सारा दिन रोती रही, सारा दिन हम इसे चुमकाते और डांटते रहे। शाम को जब वो बहुत जिद करने लगी तो मरियम ने उसे मारा और गुस्से से बाहर चली गई थी। कहाँ गई थी वो? हर बात का ठीक ठीक जवाब दो, वरना मैं सही इलाज नहीं कर सकूंगा। डॉक्टर साहब, पहले तो मरियम ने मुझसे बहुत छुपाया और जब तबीयत ज्यादा खराब होने लगी तो मेरे पूछने में बताया था। क्या बताया था उसने? गली के नुक्कड़ पर जो होटल है उसके पिछवाड़े कचरा पड़ा रहता है, वहाँ होटल का बचा कुचा खाना डाल दिया जाता है। पहले तो वो वहाँ कुत्तों से लड़ती रही और जो मिला वो खा गई। घबराओ नहीं। लो, ये दवाई जाके बाजार से ले आओ। ओ, मैं तो भूल गया था, तुम मरीजा के पास बैठो, मैं अभी दवा लेकर के आता हूं। डॉक्टर साहब, आप दवाई लेने जाएंगे? हाँ, तुम्हारा मरीजा के पास रहना बहुत जरूरी है। अगर इसे होश आ जाए तो ज्यादा बातें ना करना। मैं खाना भी लेता हूँ, दोनों साथ ही खा लेंगे। हाँ? ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं, सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये बताओ, तुम घर कब से नहीं गए हो? कोई 3 दिन हो गए डॉक्टर साहब। कोई बुलाने भी नहीं आया? नहीं, दोपहर को उसने अन्नू को भेजा था मेरे पास, मैंने डांट के भगा दिया। ओहो भाई, ये तुमने क्या हिम्मत, ये तो बड़ी सब गलती की तुमने। अब वक्त की नजाकत को समझने की कोशिश करो नियाज मोहम्मद।
डॉक्टर साहब बात यह है कि अब मैं तो वहां जाऊंगा नहीं। अच्छी तरह सोच लो, बना बनाया खेल बिगड़ जाएगा। अब खेल बिगड़े या बने, मैं नहीं जाने देता। अगर वो जिद्दी है तो मैं भी अपने नाम का नियाज मोहम्मद हूँ। गलत होगी तो खुद मेरे पास नाक रगड़ती हुई आएगी। तो तुम वहां नहीं जाओगे? ये मैंने तय कर लिया है। अच्छी बात है, ना जाओ, लेकिन मेरी 2000 की रकम मुझे अदा कर दो और फिर मौज करो। अब साहब बात दरअसल ये है कि बात से काम नहीं चलेगा। देखो, इंजेक्शन लगाने के लिए मरीजा का रजामंद होना बहुत जरूरी है। बगैर उसकी रजामंदी के इंजेक्शन नहीं लगाया जा सकता। अगर तुम उसको राजी नहीं कर सकते तो मायदे के मुताबिक मेरी रकम मुझे अदा कर दो। डॉक्टर साहब आप मेरी बात तो समझने की कोशिश कर रहे हैं। मैं तुम्हें अच्छी तरह समझता हूं नियाज मोहम्मद। अगर तुम ये समझते हो कि इन्हीं इंजेक्शनों में उसका काम तमाम हो जाएगा तो तुम बड़ी गलत फहमी में मुब्तला हो। उसमें बड़ी कुव्वत मुदाफियत है। अगर उसकी जगह कोई और औरत होती तो अब तक कभी की एक अदद खबर लौट कर आ चुकी होती। वो बहुत जिद्दी औरत है, मेरी बात नहीं मानेगी। नियाज मोहम्मद, तुम यार कैसे मर्द हो कि एक रूठी हुई बीवी को नहीं मना सकते? अच्छा तो आप बताइए क्या करूं? हाँ, अब बात कही है तुमने। देखो, घर जाओ, परी को शीशे में उतारने की कोशिश करो, बच्चों से मोहब्बत और शफकत से पेश आओ, बच्चों के मुस्तकबिल को बनाने की बातें करो। जाओ। जाओ। अब खड़े मेरा मुंह क्या तक रही हो? जो कुछ मैंने कहा है वही करो। ठीक है डॉक्टर साहब, ऐसा भी करके देख लेता हूं। उन्होंने तो अन्नू को भी डांट कर भगा दिया। आखिर वो इस कदर नाराज क्यों हैं? उन्हें हमारी मजबूरियों का अंदाजा ना बेटी, इसीलिए तो आंखें दिखा रहे हैं। आप ठीक कह रही हैं अम्मा। पहले कैसे हंस हंस कर हर एक से बात करते थे, अब तो जरा सी बात पर नाराज हो जाते हैं। वक्त वक्त की बात है बेटी, जिंदगी में यही होता है। जिंदगी तो धूप छांव है, मगर मुझे तो ये फिक्र रहती है कि धूप का चश्मे का है। ये सब धूप के चश्मे तुम्हें क्या चाहिए? और भाई मालूम है तो बता दो। क्यों रात गए सारा सामान उलट पुलट कर रहे हो? बात सुनना चाहती हूँ? तो सुनो, मैं अब यहाँ से जा रहा हूँ। अब मैं इस घर में तुम्हें अपनी शक्ल नहीं दिखाऊंगा। अपनी मनमानी करते रहना, अब तुम्हें सताने वाला कोई नहीं होगा। ना परेशान हो रहे हो, थोड़े दिन और सब्र कर लो। ना मैं इस दुनिया में रहूंगी, ना तुम्हें यूं इस घर को छोड़ के जाना पड़ेगा। भाई मैं बहुत ज्यादा परेशान हूँ, मुझे और परेशान मत करो। खुदा की कसम, तुमने तो मेरे सारे प्रोग्राम को सत्यानाश कर दिया। तुम्हें क्या मालूम कि मैं क्या सोच रहा था? कभी तुमने मुझे कुछ बताया भी? इस काबिल कहाँ समझते हो? नहीं, ये बात नहीं है। बात दरअसल ये है कि चलो मैं ये सोच रहा था कि तुम्हारी तबीयत ठीक हो जाए तो तुम्हें बताऊं। अगर आप बात निकल गई तो बता देता हूँ। दरअसल ये चाहता था कि सुल्ताना अपने घर की हो जाए। देखो ना, जवान लड़की का घर में बिठाए रखना ठीक नहीं है, तो पहले मैं इस पर ज्यादा होना चाहता था। तुमने कोई लड़का देखा? तो भाई देखा है, बहुत अच्छा लड़का है, बिल्कुल अपने सुल्ताना की जोड़ का है। ऐसा भागा सजीला है कि देख के खुश हो जाओगी। भागा सजीला ही है कि कुछ करता कराता भी है? हद हो गई है। तो नहर के महकमे में मुलाजिम है, तनख्वाह तो खैर 200 रुपए है, लेकिन ऊपर से आमदनी भी, और बाप ठेकेदार है। अच्छा खाता पीता घराना है। सुल्ताना मन का मन के ऐश करेगी। तुमने मुझसे जिक्र तक नहीं किया। ये रिश्ता लाया कौन? लाता कौन? ठेकेदार था मेरे पुराने मिलने वाले आदमी। एक दिन बातों बातों में जिक्र निकल आया, मैंने बात पक्की कर ली। हो, सब बात पक्की भी कर ली, मुझे कानो कान खबर भी न किया है। तो तुम्हें उस पर एतबार नहीं है? कैसी बातें करते हो? तुम पे एतबार नहीं करूंगी तो किस पे करूंगी? मगर ये तो बता। ओहो, नाराज मत हो भाई, मैं लड़के को घर बुला लूंगा, देख लेना। दिल ठुके तो रिश्ता कर दो, वरना तुम्हारी मर्जी।
तुम्हारी मर्जी मुझसे अलग है क्या? कैसी बातें करते हो? ये तो मुझे मालूम है। अम्मा, खाना गरम कर दूं आप दोनों के लिए? हाँ भैया, फटाफट खाना ले आओ तुम। 3 दिनों से होटलों का खाकर तबीयत परेशान हो गई। तुमने चटपटे खाने खिला खिला के मेरी तो आदत खराब कर दी है। अरे तो तुमसे कहा किसने था होटल का खाना खाने के लिए? राजा, तूने देखा रहमत कैसा साफ झूठ बोल रहा था अदालत में? कहता था मैंने राजा और नौशा को खुद सामान उठाते हुए देखा है। अबे हलफ उठा के गवाही दे रहा था। अबे गवाहियां ऐसी होती हैं, वो तो खैर नौकर था, साहब ने तो हद ही कर दी। उन्होंने ऊपर से ये तुरुफ लगाया कि मैं राजा को पकड़ने के लिए दौड़ा भी था। तो यार ये आसमान काहे पे कायम। यार राजा, मैं तो कान पकड़ता हूँ, छूट गया तो सीधा घर जाऊंगा। अम्मा जो कहेंगी वही करूंगा। यार माँ की बद्दुआ नहीं लेनी। अबे छोड़, कहाँ की बद्दुआ सब कहने की बातें हैं। मैंने कौन सा अपनी अम्मा का दिल दुखाया था? उन्होंने मुझे क्यों छोड़ दिया? अबे लमडो, आज तो तुम बहुत सुबह सवेरे उठ गए। और तुम्हें कुछ पता भी है? 8 बजने वाले हैं। अबे हाँ यार, ये हवालात में रात और दिन का कुछ पता ही नहीं चलता। अबे तुम तो चाय भी उड़ा चुके। क्यों भाई, जब बाहर वाला आया था तो तुमने मुझे जगह क्यों नहीं ली? अब आलम भाई तुम्हें कितनी तो आवाज दी, मगर तुम तो घोड़े बेच के सोते हो। हाँ प्यारे, ये जवानी की नींद है, जवानी की। तुमने मुझे पहले कभी नहीं देखा। वो जिस्म था अपना, वो हाथ पांव थे कि लोग देखा करते थे क्या सजीला जवान है। प्यारे ऐसे वैसे को खातिर में नहीं लाता था। खाना खराब है, इस चरस का निचोड़ के रख दिया। अबे अब तो आम की चुसी हुई गुठली रह गया हूँ प्यारे। ये बालम भाई, ये चर्च की लत कहाँ से लगी तुम्हारे? प्यारे यही ना पूछो। वो अपना यार करीम तो जमानत पर छूट गया और मैं अभी तक बीच में लटक रही हूँ। ना मामला इधर हो रहा है ना इधर हो रहा है, जब चक्कर है यार। तो फिर ये धंधा छोड़ क्यों नहीं देते? कहता तो ठीक है यार, पर ये यार लोग धंधा छोड़ने कब देते हैं। अच्छा भाई लमडो, ये बताओ तुम्हारा क्या बन रही है? बालम भाई आज फैसला सुनाया जाएगा। अच्छा, तुम भी साथ छोड़ दोगे? चलो कोई बात नहीं है प्यारे, इंशाल्लाह जेल ही में मुलाकात होगी, वहां जश्न रहेंगे, जश्न। नहीं बालम भाई, ऐसी बात मत करो। हम तो यहाँ से छूट के सीधे घर जाएंगे। हाँ यार, ये कराची बड़ी वाहियात जगह है। अबे कराची अभी तुमने देखा कहाँ है बेटे? कराची की रवन्नक देखोगे तो यहीं के होके रह जाओगे। कराची में आने के बहुत सारे रास्ते हैं, पर जाने का कोई रास्ता नहीं है प्यारे। नहीं, मैं तो सीधा घर जाऊंगा। जरूर जाओ प्यारे, जरूर जाओ। जाकर अपनी अम्मा का कलेजा ठंडा करो। अपनी भी एक माँ है, बहुत दिन उसका कलेजा ठंडा किया, पर नावा ना हो तो प्यारे किसी का कलेजा वलेजा ठंडा नहीं होता। बेज़र इश्क टै टै। लो भाई लमडो, तुम्हारा तो बुलावा आ गया। लो सुन लो अपनी किस्मत का फैसला। राजा और नौशे दोनों को बाहर लेकर आओ। वैसे लमडो, तुम्हारे साथ वक्त अच्छा कट गया। अपने लिए कोई और पंछी आएगा। तूने इन दोनों को भी लाइन पे डाल दिया? अब कैसी बातें कर रहा हो हवलदार साहब? अपनी गर्दन में तो खुद बंदा पड़ा हुआ है, हवालात में तो तुमने डाल रखा है। ज्यादा बातें ना बना, खुद तो हवालात में आने के काम करता है और लोगों पे इल्जाम लगाता है। अब इतना नाराज क्यों हो रहा मेरे दूल्हा? अब बाहर वाले को बुलाकर जरा चाय तो पिलवा दो। ईमान से सुबह से चाय नहीं पी, सारा बदन टूट रही है। चाय मिल जाएगी, जाते हुए कहता जाऊंगा। अबे लमडो, सजा सुनकर रोना पीटना शुरू ना कर देना। मर्द के बच्चे हो, मर्दानगी से काम लेना, हंस कर सजा सुनना। अबे तेरा तो अभी से दम निकला जा रही है मेरे यार। अबे तू तो मेरा चरिया ही रहा। जाओ भाई जाओ। इन दोनों को गाड़ी में बिठाओ।